सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन जो कि यूजीसी एनटीए के द्वारा लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। वो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक सॉल्वर्ड पेपर्स बाय नहीं किए हैं लास्ट 10 ईयर्स के, तो आप बाय कर लो। अगर आपके नियर मार्केट में मिल रहा है तो, अदरवाइज़ नहीं मिल रहा है तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे सेंड कर रही हूँ। पीडीएफ के थ्रू आपको मिल सकता है ये सारा का सारा मटेरियल, और आपके पास चाहे 20 दिन हो चाहे 1 महीना हो, अगर आप सॉल्वर्ड पेपर्स भी पढ़ लोगे ना तो आपका नेट क्वालिफाइंग हो जाएगा, ये गारंटी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ द फिशिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज़ द फिशिंग। फिशिंग क्या है? अब एक कंप्यूटर की टर्म है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ फिशिंग। तो क्या एक डाटा हैकर है, जो डाटा सेंडिंग करता पे गिवन है, और आपको एक चूज़ करना है जो कि राइट होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिशिंग क्या है, तो एक तरीके से स्कैम होता है। और ये क्या करता है, ये ईमेल मतलब एक तरीके से लीगल दिखाने के लिए, अपने आप को लीगल दिखाने के लिए क्या करता है, ईमेल का यूज़ करता है। ईमेल के थ्रू ही ये लोगों के पास में मैसेज करता है और यहाँ पर आप इसके स्कैम में आ जाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से फिशिंग क्या है, समवन सेंड लेजिस्लेट लुकिंग ईमेल टू यूजर्स। ओके, अब मैं आपको जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उसको तो इजी वे समझ में आ गया होगा, लेकिन हिंदी मीडियम में आप देख लो हिंदी ट्रांसलेट क्या हुआ है। फिशिंग इज द मतलब क्या होता है फिशिंग का, कि किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर उसकी निजी व गोपनीय जानकारी हासिल करने का और अवैध प्रयास करना, या हम कह सकते हैं कि इस स्कीम को क्या है, फिशिंग स्कैम को उपयोगकर्ताओं को वैध दिखाने के लिए ईमेल शामिल हो सकते हैं। इसमें ईमेल को शामिल कर सकते हैं। ये वीज़ा किसी भी जानी मानी सेवा आधिकारिक दिखाने वाले लोगों को फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट के जरिए में अंजाम दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है फिशिंग क्या है, एक तरीके से स्कैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर है जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है WWW, इसका मतलब एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका। वैसे तो लास्ट जो है प्रीवियस ईयर्स में WWW की फुल फॉर्म पूछी गई थी, लेकिन अब थोड़ा एडवांस लेवल हो गया है। लेवल को थोड़ा एडवांस करके पूछा जा रहा है, क्या ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज स्टोरेज ऑन वेबसाइट है, क्या ये हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है, क्या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, या क्या वेब ब्राउज़र है। तो आपको इसका आंसर सही बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा कलेक्शन ऑफ वेब पेज स्टोर ऑन वेबसाइट। क्लियर। देखो अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे सॉल्वर्ड पेपर्स लेके उसमें देख सकते हो। ICT में जाना है यूनिट नंबर 8 में, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर ये 147 है जो कि 2021 के अंदर पूछा गया है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि सॉल्वर्ड पेपर्स आपको कहाँ से लेने हैं, तो मेरे जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे लास्ट में शो होंगे, जिसमें आपको उन नंबरों पे मैसेज करना है। और आपकी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ कि आपका UGC नेट क्लियर हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ द ईथरनेट। अब ये ईथरनेट का बहुत बार पूछा गया है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। या आई थिंक 5-7 सालों में भी पूछा गया था और अभी भी पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज़ ईथरनेट। तो ईथरनेट का यहाँ पे कह सकते हैं कि ईथरनेट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ईथरनेट। ओके, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं सॉल्वर्ड पेपर्स के अंदर 148 का इसका एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ईथरनेट इज़ अ फैमिली ऑफ द वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो ईथरनेट है ना, LAN, इसमें यूज़ किया जाता है किसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, इन सब के अंदर यूज़ किया जाता है कौन, ईथरनेट। ओके, इट वॉज द कमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किया गया था 1980। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि LAN, ठीक है, और MAN, और दूसरा WAN, तो इन तीनों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पे 1980s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सिस्टम कम्युनिकेटिंग ओवर द ईथरनेट डिवाइडेड स्ट्रीम ऑफ द डाटा इनटू द स्टोरेज पीसेस ऑफ वर्ड कॉल्ड फ्रेम।
ईच फ्रेम्स कंटेन सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस एंड एड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑल डिटेल्स दिया हुआ है। वैसे ईथरनेट है जो वाइडली यूज़ किया जाता है इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट वर्क्स ऑन वेल विद वाईफाई टेक्नोलॉजीज। आई होप कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आर गिवन द मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। आप देख सकते हो लिस्ट 1 के अंदर इनपुट डिवाइस दे रखे हैं और दूसरी तरफ डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है वो दे रखी है। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है, एक्चुअल क्वेश्चन है ये। ओके, सो डिस्क है वो आपका जाएगा 4th नंबर पे मैच हो जाएगा 100 Mbps, और माउस है वो जाएगा आपका 3rd नंबर पे, क्योंकि ऑप्शन इसका है करेक्ट, ये वाला 4th वाला करेक्ट है। और सी जाएगा आपका लेज़र है वो जाएगा 1 Mbps, और बाकी जो कीबोर्ड है वो जाएगा 50 bps। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये कनेक्शन हो गया, तो मतलब कि इसका आंसर हो गया वो डी, राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपके ये सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को हल करना। और ये जो है ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है अपने नोट्स के अंदर। सो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं क्विकली रिवीजन के लिए। अगर आपके पास में 20 दिन भी होंगे तो भी आप पढ़ के एग्जामिनेशन दोगे तो आपका 100% एग्जामिनेशन है वो क्लियर होगा। ये मेरे स्टूडेंट्स का कहना है यहाँ पे। ठीक है ना, स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है ओनली 20 डेज रीड करके मटेरियल। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड। सो मॉक इट प्लेटफॉर्म यूज ओपन सोर्सेज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सारे के सारे ओपन मैनेजमेंट सिस्टम से ही कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे मॉकेट प्लेटफॉर्म है वो किससे हैं रिलेटेड, तो वो आपको बताना है। तो कंफ्यूज करने के लिए देखो कितने नियर बाई मतलब यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। इसका आंसर होगा ड्रूपाल। ठीक है ना, तो इसके जो नोट्स है वो आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सो यहाँ पे बोला गया है वो द पोस्ट जो ऑफिस है वो प्रोटोकॉल इज यूज करता है। सो प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम दिस ईमेल सर्वर। ओके, तो पोस्ट ऑफिस क्या काम करता है, प्रोटोकॉल यूज करता है व्हेन रिसीविंग ईमेल ऑफ, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। In FlipNet Center, which an autonomous inter-university center in the University Grant Commission maintains। सो बताओ कि इसमें जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है वो ग्रैंड कमीशन जो मेंटेन्स करती है ऑटोनॉमस, वो क्या मतलब इंफ्रारेड नेट के थ्रू यहाँ पे सेंटर के यूज़ करती है। तो कौन सा, तो क्या यहाँ पे यूज़ करती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन पे, शोध गंगा। ओके, शोध गंगा जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है इन्फ्रेड इज ए एब्रीवेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका जो फुल फॉर्म है वो पिछली बार बहुत पूछा गया था यूजीसी नेट में। यहाँ पर आएगा इनका हो जाएगा इंफॉर्मेशन और यहाँ पे हो जाएगा एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है सेंटर। ठीक है ना, INF इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड LIB का हो जाएगा लाइब्रेरी और नेट का हो जाएगा नेटवर्क। क्लियर है, तीन क्या यहाँ पे जो है वो ज्वाइंट किया गया है, यानी कि ये 3 और ये 3 और ये 3। आपको इतना बड़ा सोच के नहीं कि बहुत बड़ा एब्रीवेशन होगा इसका, नो वे, इसका 3 ही एब्रीवेशन जाता है, इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी और नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो है वो शोध गंगा इसके थ्रू लाया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था 2021 के, नंबर ऑफ द विच करेक्टर इन द 8 बिट्स ASCII। ये आपको इसका ध्यान रखना है एब्रीवेशन। इसका एब्रीवेशन यहाँ पे है होता है ASCCI। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे बोला है कि कितने बिट्स यहाँ पे लिए गए हैं, तो यहाँ पे 256 यहाँ पे बिट्स लिए गए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर्स दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। सो ये मैच करेगा 3rd से डायरेक्टली। सॉफ्टवेयर है एक तरीके से द कंट्रोल द पेरिफेरल्स ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी एंड द प्रोसेस टाइम। ओके, WWW का फुल फॉर्म यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो दिया गया है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो किस में इसका यूज़ किया जाता है WWW का। तो ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है सर्वर
ये सर्विस दैट रन ऑफ द इंटरनेट, यानी कि जब www क्या करता है, सर्विस कर देता है, आप रन कराते और करा सकते हो इंटरनेट पे कुछ भी, तो ये आपका यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फर्स्ट, हम मैच करते हैं ऑप्शंस में। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फर्स्ट, तो बताओ किस में जाएगा ये ऑप्शन नंबर जाएगा इसके अंदर, यानी कि सेकंड के अंदर। अब बताओ सी का होगा सेकंड, सी का अगर आपको दो का भी पता होगा ना तो आप इजी वे में इसका आंसर निकाल सकते हो, इतना डरने की बात नहीं है। सी का जाएगा सेकंड नंबर पे, डिवाइस डिवाइडर मतलब ड्राइवर, तो क्या होता है ये सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल पीसेस ऑफ हार्डवेयर, ओके। और आईपी तो सभी जानते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि डिफाइन करता है नेटवर्क एड्रेसेस एंड एड्रेसेस, जहाँ पे आ जाएगा आईपी एड्रेसेस हम कहते हैं ना, तो जहाँ पे एड्रेस आपको दिख जाए उससे कनेक्ट करा देना इसको। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही फास्ट वे में पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नियर आ गए हैं, इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी से कवर करना है इन सब चीज़ों को। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैम हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस मैसेज आते हैं मेरे पास में कि मैम हम कहाँ से शुरू करें, हमारे पास में सिर्फ 20 डेज़ है, हमारे पास सिर्फ 10 डेज़ है। तो भाई आप सॉल्वर पेपर्स पढ़ लो, आप क्या क्लियर हो जाएगा यूजीसी में, डोंट वरी। सॉल्वर पेपर्स एक बार क्विकली रिविजन कर लो, मतलब आपको 10 एक दिन के अंदर 20 पेजेस पढ़ने हैं, 30 पेजेस पढ़ने हैं, फटाफट सॉल्वर पेपर्स को कंप्लीट कर लो। गारंटी है कि उसमें से आपकी कम से कम 10 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आया था 2019 के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिस्ट मैच ऑफ द रेस्पेक्ट कंप्यूटर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2019 के अंदर आया है तो चांसेस है कि आफ्टर 5 ईयर्स के बारे में ये पूछा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो देखो जो सबसे ईजी लगे ना उस पर टिक कर लो आप। तो CRT की फुल फॉर्म आपको आती होगी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, क्लियर। रोम रैपिड ओनली मेमोरी, नोट ये तो गलत हो गया, ये तो इससे मैच नहीं कर रहा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो रोम का जाएगा रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती नहीं है। तो बताओ आपको इसमें से मैच कराना है और इसका राइट आंसर बताना है, तो कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और यहाँ पर मैं इसका जो आंसर है वो सी टिक कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, बस एक ही गलत है जो कि ये वाला गलत है, इसका रीड ओनली मेमोरी होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जितनी भी मेमोरी है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, डिफरेंस पढ़ के जाना है, कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। बताओ रोम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताना है कि कैसी मेमोरी है ये, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, और जो मैं बता रही हूँ ना, जो मैं बता रही हूँ वो ही एक्चुअल में पूछे गए हैं और वही मैं आपको बता रही हूँ। द वायरस एक टाइप का जो कि कैपेबल है ट्रांसफरिंग द वन कंप्यूटर द अनदर विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज। सो बताओ कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि एक तरीके से मतलब आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो उस कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर में, फिर भी फैला जा रहा है, तो वो हो जाएगा वर्म, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इंग्लिश मीडियम में है, सिर्फ ओनली सॉल्वर पेपर्स इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका यहाँ से यूजीसी नेट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं पे भी इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप पढ़ाने जा सकते हो सर्टिफिकेट के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली जो क्लास है वो किस पे चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, आपके मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो प्लीज़ अच्छे से लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू सो मच।